हम आपके लिए क्लास 5th का SST का चैप्टर 14 लाए हैं। उसका नाम है इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 14 इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। अब कैसे आए ब्रिटिश हमारे इंडिया में? India enjoyed a flourishing trade with Europe since ancient times. India enjoyed a flourishing trade, enjoy करा, बहुत सारी चीजें लेके जाती थी यूरोप पहले इंडिया से। इंडियन स्पाइसेस, ज्वेलरी, सिल्क, कॉटन व टेक होते बाय लैंड से टू पोर्ट्स करने के लिए रेड सी में। फ्रॉम दिस पोर्ट्स से द गुड्स वर लोडेड होते इन द शिप्स बाउंड फॉर यूरोप के लिए जाते वो। फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए मोस्ट ऑफ द ट्रेड वो कंट्रोल सबसे मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड था वो अरब्स के हाथ में था। थिंग्स बिगेन चेंज होने लगी आफ्टर पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था एक, उसका नाम था वास्को ड गामा, डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट। पहले अरब्स की परमिशन लेनी पड़ती थी यूरोप जाने के लिए और यूरोप से इधर आने के लिए। अब वास्को ड गामा ने डायरेक्ट सी रूट बना दिया इंडिया से यूरोप के लिए। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यू सी रूट, यूरोपियंस बिगेन सेलिंग करने लगी टू इंडिया को फॉर ट्रेड के लिए। द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस थे पोर्टुगीज टू अराइव इन इंडिया में आए। दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। कैसे बनाते? सेलिंग इंडियन गुड्स इन यूरोपियन मार्केट। दिस अट्रैक्ट ये इनको डच, ब्रिटिश और फ्रेंच को ये भी वो हो गए, अट्रैक्ट हो गए। वाओ, ये तो ये सब लेके जाते इतना सारा सामान। देयर वाज स्टिफ कंपटीशन अमंग देम। बहुत तगड़ा कंपटीशन था। सबको ईच वांटेड अ बिगर शेयर ऑफ ट्रेड। सबको बिगर शेयर चाहिए था इंडिया का सबसे ज्यादा, कि मैं लूंगा। जैसे करते हो ना, मैं लूंगा ज्यादा, मैं लूंगा ऐसे। This led to bitter wars, लड़ाइयां होने लगी। फिर finally the British emerged as the most पावरफुल अमंग द यूरोपियन ट्रेडर्स। में सबसे ज्यादा ब्रिटिश ने लिया सबसे ज्यादा शेयर ऑफ इंडिया। दे ट्रेडेड किया उन्होंने विद द ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब हाउ डिड द ब्रिटिश कम टू रूल इंडिया? कैसे उन्होंने रूल किया इंडिया में? Initially, the British came to India only for trade, but soon they realized the need to establish their rule over Indian territories. They took advantage of the lack of unity among Indian rulers and began gaining power. They first established their control over Bengal by winning the Battle of Plassey in 1757 against Siraj-ud-Daulah, the Nawab of Bengal. 1764 Battle of Buxar was fought between the British on one side and the Nawab of Bengal, the Nawab of Awadh and the Mughal Emperor on the other. By winning this war, the British got complete hold of Bengal. Over the next century, they managed to extend their rule to large parts of country. उन्होंने कैसे लिया रूल टू इंडिया में? सबसे पहले ब्रिटिश तो ओनली ट्रेड के लिए आए थे वो लोग, बट उन्होंने सोचा अब हमें उनके सारी टेरिटरीज पे भी कब्जा कर लेना चाहिए। ट्रेड कर रहे तो ये तो उन्होंने एडवांटेज लिया ऑफ द लैक ऑफ यूनाइटी अमंग इंडियन रूलर्स। मतलब पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम रूलर्स, उनका लैक ऑफ यूनाइटी का एडवांटेज लिया, बिनाइंग उनकी गेनिंग पावर, कम होने लगी उनकी पावर। दे फर्स्ट उन्होंने सबसे पहले अपना कंट्रोल बंगाल पे लिया। बाय सबसे पहला वॉर उन्होंने जीता बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। एक तरफ तो ब्रिटिश था, दूसरी तरफ अगेंस्ट सिराजुद्दौला के अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल। नवाब बंगाल था सिराजुद्दौला, पर वो ब्रिटिश जीते थे। 1764 बैटल ऑफ बुक्सर वाज फॉट। बैटल ऑफ बुक्सर बिटवीन द ब्रिटिश एक साइड और नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर थे ऑन द अदर साइड पर फिर भी ब्रिटिश जीते।
अब इस वॉर के बाद तो कंप्लीट होल मिल गया बंगाल का। इस सेंचुरी के बाद उन्होंने मैनेज कर लिया टू एक्सटेंड देयर रूल, पूरे कंट्री में मैनेज कर लिया कैसे लेना है। डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कैसे वो एंग्री हो रहे थे, पीपल एंग्री होते जा रहे थे। हैविंग firmly established themselves in India, the British started exploiting the people, use unfair means to exploit the farmers, traders and rules of princely states. Firmly established के बाद themselves in India, the British start करने लगे exploiting the people, को परेशान करने लगे unfair means ले लगे to exploit करने के लिए उसको इन rules of princely states को। Farmers were unhappy with the British because of the high taxes they were made to pay. Many farmers lost their lands as they were not able to pay the taxes during floods and drought. Their resentment increased after the British began forcing them to grow crops such as indigo and cotton. These were bought at lowest rates from the farmers and sold at high rates in England and other countries. Farmers became poor and many died. बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर 99% है कि आएगा। Why farmers were not unhappy थे रूल ऑफ ब्रिटिश? इसका आंसर होएगा फार्मर्स अनहैप्पी थे बिकॉज फार्मर्स को हाई टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। मैनी फार्मर्स अपने लॉस कर दिए अपने लैंड्स को, एज वे नॉट एबल नहीं कर पा रहे थे पे टैक्सेस। फ्लड्स होता हो, जब ड्रॉट आ जाता, जब देयर रेस्टिमेंट इंक्रीज हुआ, तब ब्रिटिश बिगैन फोर्स करने लगे उनको तो ग्रो क्रॉप्स करने के लिए ग्रो और इंडिगो एंड कॉटन ग्रो करने के लिए। These were bought at low rates पे तो लेते ब्रिटिश यहाँ से from the farmers, sold high rates पे बेचते इंग्लैंड में, other countries में। The farmers became poor हो गए and many died हो गए due to starvation, lack of water, फूड की वजह से वो died होने लगे। When the British arrived in India, the huge demands थी for crafts and textiles all over the world. The British made huge profits by selling these goods in England. जब ब्रिटिश आए इंडिया में उस टाइम बहुत डिमांड थी क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स पूरे वर्ल्ड में। अब ब्रिटिश तो लेते ही थे गुड्स और उसमें बेचते थे अदर कंट्रीज में, तो खूब प्रॉफिट कमाया ये यहाँ से लेकर उधर अदर कंट्रीज में बेचकर। थिंग्स began to change होने लगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन in Britain. British industries needed cheap raw materials for their products. It started taking raw materials from India and also turned India into a market for its products. अब थिंग्स बिगेन चेंज होने लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ब्रिटेन में। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो थी नीडेड जो चीप रॉ मटेरियल्स चाहिए थी उनको, ह्यूज मार्केट्स चाहिए थे फॉर देयर प्रोडक्ट्स को। अब ये जो ब्रिटिश थी इंडिया से लेने लगे रॉ मटेरियल्स और इंडिया को बना दिया इन्होंने मार्केट, खुद उनका प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट बना दिया। Clothes made in British industries were much cheaper than Indian handmade textiles, so the demand for British mill-made clothes shot up. Machine-made clothes was cheaper. The handloom industry of India suffered. As people stopped buying their products, many Indian weavers and craftsmen lost their jobs. The British did not allow Indians to open mills and factories. Indian traders were not allowed to trade on their terms. तो क्लोथ्स बनते थे इंडिया ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में वर मच चीपर थे देन इंडियन हैंडमेड टेक्सटाइल्स। डिमांड होने लगी फॉर ब्रिटिश मेल मेड क्लोथ शॉर्ट बहुत तेजी से बनने लगी। मेड क्लोथ बहुत चीपर से मशीन बनाती है। हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सफर करती है इंडिया के, पीपल स्टॉप बाय करने लगे। Many Indian weavers and craftsmen lost अपने जॉब्स को छोड़ दिए। ब्रिटिश नोट अलाउ नहीं करते
खुद के अपनी इंडस्ट्रीज खोलने के लिए, फैक्ट्रीज खोलने के लिए इंडियन ट्रेडर वर नॉट अलाउड, नहीं थे टू ट्रेड करने के लिए उनके खुद के टर्म्स पर अलाउड नहीं थे. Policies like subsidiary alliance and doctrine of lapse were made by the British to gradually take control of the land in India. Subsidiary alliance forced the rulers to maintain only British troops in return for their protection. Doctrine of lapse meant that a kingdom would be taken over by the British in case the ruler died without leaving a male heir. Indian rulers and princes felt that these were very unjust policy, and the British sought to expand their hold over India through unfair means. अब उन्होंने जो ब्रिटिश थे उन्होंने पॉलिसीज बनाई लाइक सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये पॉलिसीज बनाई द मेड ब्रिटिश बनाई टू ग्रेजुअली टेक कंट्रोल लेने के लिए ऑफ द लैंड इन इंडिया में कंट्रोल लेने के लिए. अब सब्सिडियरी अलायंस क्या है? सब्सिडियरी अलायंस जो होते हैं रूलर्स जो होते हैं किंग्स उनको फोर्स करते हैं टू ओनली ब्रिटिश की जो आर्मी थी ब्रिटिश के सोल्जर्स को ही लगाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, फॉर देयर प्रोटेक्शन के लिए. और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब कोई किंगडम होता था, कोई किंग और कोई किंग और क्वीन होते और उन्होंने किंग और क्वीन मर जाते विदाउट कोई लड़का पैदा नहीं करते, लड़की पैदा करते तो लड़का पैदा नहीं करते तो और वो मर जाते तो फिर उनके ब्रिटिश के हाथ में चल जाता पूरा वो किंगडम. रूलर प्रिंसेस वर फेल अंडर पॉलिसी, बहुत परेशान हो गए और रूलर प्रिंसेस फेल दिस एंड द ब्रिटिश सॉट अनफेयर मीन से लेने लगे पूरी लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया का. अगर आपको इस चैप्टर का आगे का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं. अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो इस चैप्टर में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल टेक्स.